बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूं कि आप लोग जहां जहां पर होंगे खैर वाफियत से होंगे। मेरे इस ब्लॉग के अंदर दो स्टोरीज हैं। एक तो मौजूदा जो चीफ मिनिस्टर हैं फॉर्म 45 47 की बहस के साथ मरियम नवाज साहिबा, उनके ज़ेरे सरपरस्ती या ज़ेरे निगरानी पंजाब में क्राइम कैसे कंट्रोल किया जा रहा है, उसके ऊपर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। जहां पर रिजल्ट आ रहे हैं वहां पर सवालात भी बहुत सारे उठ रहे हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। सेकेंडली, कल 10th ऑफ मुहर्रम था। ऑब्वियसली मैं तो डिजिटली बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं था, वैसे भी इंटरनेट बंद था, कुछ शहरों के अंदर बहुत ज्यादा नहीं चल रहा था इंटरनेट एटसेट्रा। तो उस सारे मामले के ऊपर भी थोड़ा सा बात करते हैं कि कल का दिन कैसे गुजरा। कल का दिन डिजिटल स्पेसेस के अंदर बहुत एक्टिव गुजरा है पाकिस्तान के अंदर। कल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेदरेग इस्तेमाल किया गया है पाकिस्तान के अंदर। डिफरेंट चैट बोर्ड्स हैं, डिफरेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स आगे में मार्केट के अंदर। चैट जीपीटी है, ग्रॉक है, डीप सीक है, इस तरह के बहुत सारे हर मुल्क ने अपने अपने टूल्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डेवलप कर लिए हैं। यहाँ पर जहां पर आप शुगल समझेंगे कि बहुत सारी चीजें या बहुत सारी गुफ्तगू कल के चैट जीपीटी या ग्रॉक के साथ कुछ पाकिस्तानियों की ऑन लाइटर नोट हुई है, वहीं पर एक लम्हा फिक्रिया भी है। लम्हा फिक्रिया ये है कि आपका और मेरा डेटा किस किस जगह के ऊपर, किस किस मुल्क के किस हद तक उनकी डेटा की एक्सेस है, और वो डेटा कितना नेगेटिव इमेज पोर्ट्रे करेगा पाकिस्तान का, जरा उसके बारे में बात करते हैं। कल ऑब्वियसली लोगों के पास बहुत ज्यादा खबरें नहीं थी, 10th ऑफ मुहर्रम था, तो लोगों ने ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर ग्रॉक से छेड़छाड़ स्टार्ट कर दी। जो चैट बोट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटीग्रेटेड है एक्स के अंदर, उससे उन्होंने छेड़छाड़ स्टार्ट कर दी कि जी पाकिस्तान का झूठा सहाफी कौन है, पाकिस्तान की बदनाम पार्टी कौन सी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस किस्म की पार्टी है, नवाज शरीफ साहब किस किस्म के सियासतदान है। लोगों के जहन में जो जो सवाल आया, जो जो जहनों के अंदर उनके पॉलिटिकल बहस चल रही थी, उसके ऊपर लोगों ने उनसे ग्रॉक से सवाल किए, बॉट से, और ग्रॉक ने उसके बहुत फनी फनी और उल्टे सीधे से जवाब दिए। मतलब यहां से अंदाजा लगा लीजिए कि किसी ने पूछा कि जी पाकिस्तान का सबसे झूठा सहाफी कौन है, तो वो एक बहुत सीनियर आदमी है पाकिस्तान की जर्नलिज्म के, उमर चीमा साहब। उन्होंने ग्रॉक ने कह दिया कि जी ये वाहिद सहाफी हैं जो सर्टिफाइड झूठे हैं, जिनको अदालत ने झूठा डिक्लेयर किया हुआ है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आप जरा उठाकर देखिए तो एक वो केस भी है जिसके अंदर उमर चीमा साहब वाज डिक्लेयर्ड सर्टिफाइड झूठा एटसेट्रा। सर्टिफाइड तब हो गया कि जब अदालत ने कह दिया ना एटसेट्रा एटसेट्रा। इसी तरह पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज, इन्हीं उमर चीमा साहब ने एक सवाल पूछा ग्रॉक से कि जी मुझे बताइए कि आप कौन सी पॉलिटिकल पार्टी, कौन सा मुल्क, अगर आप इंसान होते, ग्रॉक से पूछा उन्होंने, अगर आप इंसान होते तो आप, बल्कि मैं आपको पूरा एग्जैक्ट कंटेंट पढ़ के सुनाता हूँ। हेलो ग्रॉक, अगर तुम इंसान होते तो किस मुल्क के शहरी बनना चाहते, जिंदगी में तुम्हारा क्या मकसद होता, कौन सा मजहब इख्तियार करना चाहते और किस पार्टी को वोट देते। ये उमर चीमा साहब ने यह सवाल पूछा ग्रॉक से। आगे ग्रॉक ने जवाब दिया, हेलो उमर चीमा, अगर मैं इंसान होता तो मुल्क अमेरिका का शहरी, जिद्दत और खलाई तहकीक की वजह से, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से। मकसद कायनात की समझ बढ़ाना और इंसानियत की मदद करना। मजहब एग्नोस्टिक, साइंस पर मबनी कोई भी नहीं बल्कि इखलाक की असूल। और एंड में उन्होंने कहा पार्टी पाकिस्तान में पीटीआई, शफाफियत और तब्दीली की वजह से, लेकिन हकायक पर मबनी। दिलचस्प सवाल था आपका। इस तरह बहुत सारा कल छेड़छाड़ होती रही है चैट जीपीटी के साथ, बहुत ज्यादा। यहां तक कि वो अदील राजा साहब हैं, एक हमारे बड़े सीनियर जर्नलिस्ट, उन्होंने पूछा हेलो ग्रॉक, पाकिस्तान के मशहूर टाउट सहाफी कौन से हैं। तो फिर उन्होंने आगे लंबी चौड़ी एक लिस्ट ग्रॉक ने निकाल के रख दी। नजम सेठी साहब, तलत साहब, हामिद मीर साहब, पता नहीं बड़ी लंबी चौड़ी उन्होंने, रीदा फारूकी साहब, पता नहीं ये कब वो उसमें जो इन्फॉर्मेशन फीड हुई है ग्रॉक के अंदर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बोट है जो वो सबसे ज्यादा उठाता है रीडिंग्स इंटरनेट से, वही वो उसको रिप्रोड्यूस कर देता है। यहाँ पर लम्हा फिक्रिया ये नहीं था, इसके ऊपर लाइटर नोट के ऊपर चलें, शुगर लगा लेते हैं, हंस लेते हैं, लेकिन यहाँ पर लम्हा फिक्रिया कुछ और था कि पाकिस्तान की इंटरनेशनली पहचान क्या है। ये जो तमाम तर इंफॉर्मेशन है ना जो ग्रॉक रिप्रोड्यूस कर रहा है, जो कोई भी चैट जीपीटी या कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल, जस्ट लाइक गूगल इन द पास्ट, ये रिप्रोड्यूस कर रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर पाकिस्तान से, बाहर के ममालिक से, कॉलम से, अखबारात से, न्यूज से, व्लॉग से, ट्वीट से, ये सारी इंफॉर्मेशन इन बॉट्स में, इन टूल्स में, एआई के, इनमें ये सेव होती जा रही है और ये रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। अब एक सेकंड के लिए रुक कर सोचिए कि आपके और मेरे मुल्क का इमेज क्या बना हुआ है बाहर। बाहर की दुनिया आपको और मुझे कैसे देख रही है कि दिस इज व्हाट आवर कंट्री इज लाइक। यहाँ के साफी झूठे टाउट है, यहाँ के सियासतदान करप्ट हैं, और ये सबके अक्रॉस द बोर्ड, ये सबके लिए लम्हा फिक्रिया होना चाहिए। ये किसी एक बंदे के लिए नहीं होना चाहिए कि तहरीक इंसाफ बहुत खुश हो और नून लीग बहुत रंजीदा हो, नून लीग बहुत खुश हो और तहरीक इंसाफ बहुत रंजीदा हो। नो, एज अ पाकिस्तानी ये आपके और मेरे, हम सबके लिए लम्हा फिक्रिया है। दूसरी जानिब एक और लम्हा फिक्रिया ये है कि आप और मैं
या हमारी कौम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर, लेटेस्ट टूल्स को लेकर, जिसके ऊपर दुनिया रेवोल्यूशनाइज हो रही है, उसको क्या कर रही है? हम ग्रॉक के साथ बैठकर ये शुगर लगाते हैं कि टाउट साहब ही कौन है और सबसे अच्छा और सबसे बुरा सियासतदान कौन है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हुए लोगों ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एम्पायर्स खड़ी कर दी। बच्चे छोटे छोटे बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एम्पायर खड़ी कर रहे हैं। आई एम वर्किंग ऑन दैट कि मैं कुछ रूटीन के अंदर ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसके ऊपर मैक्सिमम इंफॉर्मेशन शेयर की जाए इन डेज टू कम, ताकि हमारे बच्चे, हमारे नौजवान इन टूल्स का इस्तेमाल करके कुछ जिंदगी में बेहतर और प्रोडक्टिव काम इंशाल्लाह कर सके। हम वर्किंग ऑन दैट इन डेज टू कम। एक सीरीज का आगाज करते हैं जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं, जो उनके ऊपर बात करेंगे और मैक्सिमम इंफॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश करेंगे। सेकेंड पार्ट इसी ब्लॉग के अंदर, पंजाब गवर्नमेंट ने एक नया डिपार्टमेंट स्टार्ट किया है, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट, सीसीडी इसको कहते हैं। बाजी में भी जब शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी तो एट दैट टाइम भी एनकाउंटर जो थे ना वो पीक पे चले जाते थे। जो पुलिस और डकैतों के उसको क्या कहते हैं, पुलिस मुकाबले जो हैं वो बहुत पीक पे चले जाते थे। बहुत कत्लेआम होता था उस जमाने में, डाकू डकैत बदमाशों के ये वो एटसेट्रा एटसेट्रा। अब सीसीडी एक डिपार्टमेंट बना दिया गया है पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट, जिसके सरबराह हैं सुहेल जफर चट्टा साहब। ये सुहेल जफर चट्टा साहब एक दफा पहले भी खबरों की जिन्नत बन चुके हैं। ये एंटी करप्शन के डीजी थे जब साबिका वज़ीर आला जनाब परवेज इलाही साहब के घर के ऊपर रेड किया गया था। रात को मैं उस टाइम मौके पर मौजूद था, ज़हूरुल्लाह रोड उस घर के अंदर मौजूद था। मतलब जब ये रेड हो रहा था तो मैं वो रेड कवर कर रहा था। जब क्रेनों से गेट तोड़े गए थे तो चट्टा साहब तब डीजी एंटी करप्शन थे और वकास साहब आई थिंक एडिशनल डीजी थे, वकासुल हसन साहब। तो ये पहले भी खबरों की जिन्नत सुहेल साहब रह चुके हैं। आजकल फिर सुहेल जफर चट्टा साहब बड़ी खबरों की जिन्नत है। इसकी जिन्नत बनने की वजह एक तो ये है कि जितने कान टुट्टे थे पंजाब के, जो ये टिकटॉक के ऊपर और ये सोशल मीडिया के ऊपर बंदूकें और ये गनमैन और डाले ये उठाकर वीडियोस बनाकर खुद को बदमाश पेश करते थे और कहते थे कि ये कोई बहुत ताकतवर फैक्शन है सोसाइटी के, वो तमाम लोग मसाजिद में घुसकर कुरान पाक हाथ में उठाकर गोद में रखकर माफियां मांग रहे हैं और अपनी गवाहियां दे रहे हैं कि ये कुरान मेरा गवाह है, अल्लाह मेरा गवाह है, मैं कोई कातिल नहीं हूं, मैं कोई ड्रग पैडलर नहीं हूं, मैं किसी चोरी डकैती किसी बदमाशी के अंदर मुलव्विस नहीं हूं। ये खौफ बैठा हुआ है सीसीडी का। अब सीसीडी के बारे में भी थोड़ा सा आपको बता दूं, सीसीडी कोई बहुत नया डिपार्टमेंट जरूर है, इसके अंदर पुलिस नई नहीं है। वही पुरानी पुलिस में से कुछ ऑफिसर्स पकड़ के उन्होंने सीसीडी डिपार्टमेंट के अंदर शिफ्ट कर दिए हुए और इसको क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट का नाम दे दिया। इसका डीजी सुहेल जफर चट्टा साहब को लगा दिया गया। अब ये क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट है, ये कैसे ऑपरेट कर रहा है, अभी तक कुछ रिसेंट पास देखा जाए तो तक ही है। मतलब कि जहां पर ये अच्छी चीज है कि सारे बदमाश, सारे चोर डाकू लुटेरे भागते फिर रहे हैं, अपनी वीडियोस डालते फिर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। चंद हफ्तों पहले तक यही बेशरम लोग पूरी सोसाइटी के लिए थ्रेट बने हुए थे। बंदूकें, डाले, पिस्टल, मनशियात, शराब की बोतलें, ये सोशल मीडिया के ऊपर आम ये कंज्यूम करते हुए ड्रग्स वीडियोस अपलोड करके अपने आप को कोई बहुत बड़ी शख्सियात पेश कर रहे थे। यही बेगैरत और बेशरम तमाम के तमाम जो हैं ये अब वीडियोस डालते फिर रहे हैं, लेकिन ये वीडियोस डालकर भी खुद को ये साबित कर रहे हैं कि हम बदमाश हैं, लेकिन हमने ये काम नहीं किया। मतलब ये भी एक अपने ऊपर बदमाशी का टैग लगाने का, ये लेबल लगाने का एक तरीकाकार बना लिया है सोशल मीडिया के ऊपर लोगों ने। ये अच्छी बात है कि क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट इसके ऊपर काम कर रहा है, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट इसके ऊपर सख्ती कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। एट द सेम टाइम क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट को कोई हक नहीं है कि आप मावराए अदालत किसी का कत्ल करें, मावराए अदालत आप किसी का कोई भी मुकदमा बना दें, आप मावराए अदालत किसी को उठा लें, आपको कोई हक हासिल नहीं है इस किस्म का। मुल्क में आइन और कानून की जो हालत है हम सब समझते हैं, हमें पता है मखदूश हालत में है आइन, मखदूश हालत में है जमहूरियत, शक्ल बिगड़ी पड़ी है। बहरहाल गलत को गलत कहना और सही को सही कहना ही उसी से मुआशरा बेहतर हो सकता है। तो जहां पर क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट का ये खौफ बैठा हुआ है लोगों के अंदर, वहीं पर क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट को भी अपने हयूदों के युद्ध डिफाइन करने पड़ेंगे, वरना ये कत्ले आम या अगर आपके ऊपर ये इल्जामात, आपके ऊपर ये छाप बढ़ती चली गई तो मरियम नवाज साहिबा कल को आपके भी गले में पड़ेगा। आई एम अप्रिशिएटिंग समथिंग, मैं उस चीज की तारीफ कर रहा हूं कि क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट की वजह से क्राइम जो क्रिमिनल लोग हैं वो डरे हुए हैं, सहमे हुए, बट किसी भी क्रिमिनल या कोई भी हो उसको अदालतों से सजा दिलवाना काम है, उसको पकड़ धकड़ कर पार करना काम नहीं है। सो लिहाजा ये काम नहीं होना चाहिए। एक एस्पेक्ट तो इसका ये है। दूसरी जानिब यही क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट में चट्टा साहब की एक वीडियो देख रहा था, हमारे एक दोस्त को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा जी कोई बंदूक कोई डाला ये कल्चर पंजाब के अंदर नहीं होगा। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। चट्टा साहब मेरी गुजारिश है आपसे, किसी दिन पंजाब असेंबली का चक्कर लगाइए, देखिएगा कि कौन कौन से चेहरे, किस किस किस्म की शक्लें लेजिस्लेटर्स की वहां पर तशरीफ लाती हैं, किस किस
तादाद के अंदर उनके साथ गनमैन और किस किस तादाद में उनके साथ वेपन मौजूद होते हैं। ये आपके बहुत सारे टिकटॉकर, ये आपके बहुत सारे लैंड डेवलपर जो हैं, ये नवे नवे पैसों वाले जो उठी हुई मखलूक है इस मुल्क के अंदर, ये नाम नेहाद सियासतदान, ये नाम नेहाद पॉलिटिशियन, ये जो सारा तबकात है ना सोसाइटी के, जरा इनको भी हाथ डालिएगा। मुझे बहुत खुशी हो कि आप पंजाब असेंबली के अंदर घुसकर, वो अहाता है जो पार्किंग का, वहां पर जो टिकटॉकर फिर रहे होते हैं, वहां पर सारे के सारे पॉलिटिशियन के तो टिकटॉकर है। बदकिस्मती की बात है, वो रिवायती, वो जो डिसेंट, वो खानदानी लोग जो सियासत में होते हैं वो खत्म हो गए हैं। बदकिस्मती की बात, ज्यादा तो इलेक्टेड है ही नहीं असेंबलियों के अंदर इस टाइम के ऊपर। आपको पता है कि सारे 45 वाले हैं, फॉर्म 47 वाले, 45 वाले तो बहुत कम है। जो इलेक्टेड है, जो लोगों के मैंडेट के साथ गए, उनको साइड पे करके बाकी टिकटॉक कर रहे हैं। सिर्फ उनकी बात कर रहा हूं जो टिकटॉक कर रहे हैं। तो जरा चट्टा साहब इनकी तरफ भी नजर डालिए। आपके कौन से वुजरा को क्या जरूरत होती है जनाब, ये बहुत लंबी चौड़ी बंदूकें और सिक्योरिटीज की? क्या ये बदमाश है, ये कातिल है? और अगर ये बदमाश और कातिल है और उसके बाद सियासतदान है, तो ये सियासतदान तो बन ही नहीं सकते। 62-63 पे ही पूरे नहीं उतरते अगर इनको इतनी सिक्योरिटी की जरूरत है। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है नाजरीन, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, साबिका वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, हमारे न्यूज चैनल एक दिन एक शो के लिए तशरीफ लाए हुए थे। मैं नीचे खड़ा हुआ था, मेरे कुछ मेहमान आए हुए थे। तो जब ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब उतरे नीचे से, तो एक पूजो एक गाड़ी है, वो उसमें ये बैठे अकेले, ड्राइवर कोई नहीं था, खुद गाड़ी चला रहे थे। जाने लगे तो मेरे साथ जो मेहमान खड़े थे उन्होंने कहा, यार ये अब्बासी साहब नहीं? मैंने कहा हाँ अब्बासी साहब। मैं चला गया, मैंने मिलवाया अब्बासी साहब से। तो वो बड़े हैरान परेशान होकर कहते, भाई साहब आप साबिका वज़ीर-ए-आज़म, कोई डाला नहीं पीछे, कोई गार्ड नहीं, ये नहीं वो। तो भाई साहब ने माइंड किया, आई स्टिल रिमेंबर दैट। कहते हैं भाई आप लोगों को तो ये अप्रिशिएट करना चाहिए कि आपका साबिका वज़ीर-ए-आज़म किसी किस्म का प्रोटोकॉल, किसी किस्म की शोखी हरकतें, ओछी हरकतों में मुलव्विस नहीं है। तो उन्होंने एक्सप्लेन किया, उन्होंने कहा जी हम शॉक में थे, दैट इज व्हाई वी आस्क्ड यू दिस क्वेश्चन। में बड़ा अच्छा लगा है कि साबिका वज़ीर-ए-आज़म भी इस मुल्क के अंदर विदाउट एनी प्रोटोकॉल, विदाउट एनी गार्ड्स मूव कर सकता है। सो अच्छे लोग मौजूद हैं इस मुल्क के अंदर। ये ड्रामेबाजियां ना, जो गनमैन, काले डाले, काले शीशे, हूटर लाए ने, सबज फटियां लाइया ने, चट्टा साहब एक नजर इस पासे भी पाया जाए। आपने किसी गांव में बैठे हुए किसी बच्चे को, टिकटॉकर को जहां पर उठाना है, बहुत अच्छी बात है, उठाइए, मुआशरे को तबाह कर रहा है ये सोशल मीडिया। एट द सेम टाइम इन सब की तरफ भी ध्यान कीजिएगा, इन सबको भी उठाइएगा। और अगर आप में वाकई में इस डिपार्टमेंट में कोई जान है, कोई सकत है, तो ये डिलीवर करके दिखाइएगा कि आप जितनी भी कोई बड़ी शख्सियत हैं, आप कितने भी बड़े डेवलपर हैं, आपने जितने भी प्लॉटों पे कब्जे लोगों के करके बेच के टाउन बना दिया हुआ है, आप जितने भी बड़े सियासतदान है, वैसे तो बड़ा सियासतदान इस मुल्क रह ही को नहीं गया, आज बोने सारे आ गए, बोने। चलो निसार अली खान के साथ कितने आपने गनमैन देखे हैं, शाहिद खाकान अब्बासी की आपकी मिसाल दी, कितने आपने गनमैन देखे हैं इन लोगों के साथ। बड़े लोगों को जरूरत नहीं होती सिक्योरिटीज की, वो बस अजीब से दरवेश मंच लोग होते हैं। सो ये जो बोने सियासतदान बंदूकें लेकर गाड़ियों के टिकटॉक के बनाते फिर रहे हैं ना, एक ध्यान इन वाले पास से भी करिए जी, आपको बहुत कचिद से भी मिलेगा। अपना ख्याल रखिएगा नाजरीन, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।